वेलकम टू एग्जाम नर्ड। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी और डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी। ठीक, तो दोनों बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एयरपोर्ट्स जितने भी हैं हमारे हवाई अड्डे, उनको मैनेज कौन करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम वो जानेंगे। आप ये वीडियो देख रहे हैं एग्जाम नर्ड यूट्यूब चैनल पर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हाँ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये मैनेज करती है पूरे जितने भी इंडिया में एयरपोर्ट्स हैं उनको। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक, अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। ठीक, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 को। इतनी जानकारी हमको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम एयरपोर्ट्स पढ़ते हैं तो कौन मैनेज करता है ये पता होना चाहिए। अच्छा, एविएशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? ठीक है, ये जानना चाहिए हमें। अगली स्लाइड में यही जानेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट्स हैं। ठीक, और हर एयरपोर्ट्स ये है कहाँ। मान लीजिए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो मैंने बोला था सबसे पहले वही आया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है हमारा अमौसी में। ठीक, अच्छा, अमौसी कहाँ पर है? लखनऊ में, है ना। और ये सारे जितने भी हैं जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक, तो अमौसी और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक, चलिए, तो अब याद कैसे रखें? मौसी जी चरण छूने दो, लाखों और लाखें लाखों दुआएं दो, तो मौसी से हो जाएगा अमौसी। ठीक, और चरण से चौधरी चरण सिंह और लाखों से लखनऊ। ठीक, तो ऐसे हमको ये एयरपोर्ट याद हो गया। अगले स्लाइड पर चलते हैं। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है ना। तो बमरौली हवाई अड्डा जो है वो है प्रयागराज में। ठीक, अच्छा, अब याद कैसे रखें? तो बम रखने का प्रयास किया गया। ठीक, बम से बमरौली, ये ट्रिक्स लिख लेना आप। ठीक है, और प्रयास से प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, इसलिए ये हमने प्रयागराज लिखा यहाँ पे। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो खेरिया हवाई हवाई अड्डा है आगरा में। याद कैसे रखेंगे? आग जलाओगे तभी तो खीर बनेगी ना। तो आग से हो गया हमारा आगरा, और खीर से हो गया खेरिया। ठीक, हो गया याद। चलिए, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है जेवर। जेवर मतलब ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। ठीक, याद कैसे रखेंगे? जेवर की नो एंट्री, जेवर की नो एंट्री है एयरपोर्ट पर। ठीक, अच्छा, नोएडा को हम गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं। गौतम बुद्ध नगर, हिंदी में लिखता हूँ, गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए, तो गौतम जी जेवर की नो एंट्री है एयरपोर्ट पर। तो कोई पूछे कि ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो जेवर में, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? सिंपल, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है बाबतपुर, बाबतपुर में। तो बाबू लाल चले उड़ान भरने, बाबतपुर कहाँ पर है? ये है वाराणसी में। ठीक, वाराणसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है ना। तो चकेरी हवाई अड्डा जो है वो है कानपुर में। ठीक, अहिरवा करके, अहिरवा यहाँ पर है। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? कानपुर में चालाकी करी क्या कभी? कानपुर में चालाकी करी, करी से हम चकेरी याद रखेंगे, और कानपुर से तो कानपुर है ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो हिंडन हवाई अड्डा जो है वो है गाजियाबाद में। याद कैसे रखेंगे? गांजा हिंदुस्तान में नहीं चलता। ठीक, तो गांजा से हो जाएगा गाजियाबाद, और हिंदुस्तान से हो जाएगा हिंडन। ऐसे हम याद कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं बरेली हवाई अड्डा कहाँ पर है। अच्छा, इसकी मैंने ट्रिक नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि बरेली हवाई अड्डा बरेली में ही है। ठीक है, बरेली में ही है। ठीक, तो इसकी ट्रिक किस लिए चाहिए ये बताइए? नहीं चाहिए ना। ठीक, चलिए
आगे बात कर लेते हैं, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? तो ये भी कुशीनगर में है, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कुशीनगर का कुशीनगर, सिंपल। ठीक। अच्छा, अब देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है मेरठ में, इसके लिए ट्रिक चाहिए तो हम देंगे। अंबेडकर ने संविधान की रट लगाई कि हमारे भारत में संविधान होना चाहिए, और ये ही संविधान सभा के जो वो प्रारूप जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष यही थे, ठीक। अच्छा ये बताइए, हमारा जो संविधान था वो लिखा किसने था? मतलब ड्राफ्टिंग तो इन्होंने करी थी, वो लिखा किसने था? ये ऐसा है क्वेश्चन, बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं, और देखते हैं कितने लोगों को आता है। ये लिखा किसने था, ठीक है, हाथों से लिखा किसने था? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, झांसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? भाई झांसी हवाई अड्डा झांसी में ही है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि और भी तो एयरपोर्ट थे, वो क्यों नहीं दिए? तो ये सारे हैं अन्य एयरपोर्ट, ठीक है। तो कोई अगर छूट भी गया हो मेरे से, क्योंकि गलती होती है ना, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और मैं उसको पिन कर दूंगा, कमेंट को पिन कर दूंगा, और आप देख लीजिएगा बाद में। लेकिन कोई भी गलती हुई हो, जैसे कोई नहीं मैंने ऐड किया हो, तो वो मुझे बता देना, है ना। आ, ये सब हो गया, ठीक। ये एयरपोर्ट और हैं कुछ, ये जैसे सहारनपुर एयरपोर्ट है, फुर्सत नगर, ये एयरफील्ड है ये, है ना, एयरफील्ड। तो ऐसे मैंने ये ऐड नहीं किए उसमें, ठीक। तो ऐसे इतने सारे ये और हैं, और वो तो हैं ये इंपॉर्टेंट, ठीक, ये भी याद कर लेना, ठीक है, और ये सारे नोट्स बना लेना कॉपी पे, ठीक है। और कोई भी गलती हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक। चलिए, और और भी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। तो उन वीडियोस के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग इतनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस, और आपकी जो हमारे जो चैनल की ग्रोथ हो रही है, सिर्फ आपकी वजह से हो रही है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। चलिए।